हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर के आउटलुक के बारे में कि आने वाला टाइम ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या संभावनाएं हैं और कितनी जो है इन सेक्टर्स के अंदर तेजी आ सकती है इंडिया में। क्योंकि अगर बात करें तो काफी रिपोर्ट्स जो है मैं आपके सामने रखूंगा दोनों ही सेक्टर्स की, ऑयल एंड गैस की। तो ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो ओवर 80% ऑफ इंडिया की जो एनर्जी है, जो नीड है, इंडिया की एनर्जी की जो नीड है, जो करीब करीब थ्री फ्यूल्स से जो है आती है। 80% कोल, ऑयल एंड सॉलिड बायोमास। यहां पे अगर बात करें अभी जिस तरीके से जो डिस्टरबेंस जो हुई है रसिया यूक्रेन में तो हुई है, लेकिन हम आपको जो है पुराने वाले अगर मार्केट साइज की अगर बात करें या कुछ अगर पुराने अगर चार्ट्स अगर उठा के देखें ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो इंडिया जो है एक मेजर इंपोर्टर है ऑयल एंड गैस का, मेजर इंपोर्टर। तो ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2016 से लेके 2020 तक किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है। कितना जो है धीरे धीरे करके ये स्केल जिस तरीके से जो है ग्रो हो रहा है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे ऑयल प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है, ऑयल प्रोडक्शन में कहीं कोई ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है। तो मेजरली जो इफेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ऑयल पे, क्योंकि हम जो है टोटल इंडिया जो है पूरी की पूरी जो है डिपेंड है ऑयल इंपोर्ट करने पे। तो यहाँ पे ये सारी जो पोजीशंस हैं जो ऑयल सेक्टर की जो कंपनी है, इसीलिए जो है उनके सामने जो है डिस्टरबेंस रहती हैं। क्योंकि जब भी किसी चीज को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और मार्केट में अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको जो है मार्केट में वो बढ़ा के या तो प्राइस बेचने पड़ेंगे या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जो है फिर आपकी इनपुट कॉस्ट में जो है आती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन जो रहता है जो रेट्स का, कभी ऊपर कभी नीचे, वो इसी वजह से जो है रहता है क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर ऑयल के मामले में। गैस की भी अगर बात करें तो गैस प्रोडक्शन भी अगर कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो एक ठीक ठाक जो है गैस प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा ज्यादा भी गैस प्रोडक्शन नहीं है कि बहुत ही ज्यादा जो है इंक्रीज हो रहा है। 2016 से 2021 तक अगर आप देखोगे तो गैस प्रोडक्शन बस वही नॉर्मल सा ही है, जितना हो रहा है उतना ही जो है गैस प्रोडक्शन भी जो है होता हुआ दिख रहा है। एंड गैस इंपोर्ट भी कर रही है इंडिया कहीं ना कहीं। तो गैस इंपोर्ट अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो राइज होता हुआ दिख रहा है। तो गैस की अगर बात करें या ऑयल की बात करें, एक अच्छा खासा जो है हम इंपोर्ट करते हैं और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं जो है एक इन्फ्लेशन, एक इनपुट कॉस्ट की अगर बात करें, और ये जो समय गया है पिछले 2-3 साल तो इनके लिए बहुत ही एक भारी भरकम जो है जाते हुए दिखे हैं ऑयल एंड गैस कंपनीज के, और अभी भी जो है दिक्कतें चल रही हैं। तो फिलहाल अगर देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो एक इंडिया गैस जो पुश जो कर रही है, यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से ये इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्ट जो इस तरीके से जो बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है आने वाले टाइम में जो है रिड्यूस करने का। ऑयल एंड गैस इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी जो है वो कम करी जाए और आने वाले टाइम में कुछ ऐसे जो है स्टेप्स उठाए जाएं। तो फिलहाल के हिसाब से अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ऑयल एंड गैस की मार्क जो हमारी इंडिया की जो डिमांड है वो मैं आपके सामने जो है रखूं, तो मेजरली अगर बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है 8 कोर इंडस्ट्री जो इंडिया की हैं उनमें से है। और यहाँ पे ये एक मेजर रोल जो है प्ले करता है। इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री के लिए जो है ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो एक मेजर रोल जो है वो प्ले करती है। और यहाँ पे अगर जिस तरीके से अगर देखें ये डिमांड, ये इंपोर्ट की जो डिमांड जो, क्योंकि मार्केट में डिमांड इंडिया में तो डिमांड है, कंजप्शन की डिमांड अच्छी खासी है। तो कंजप्शन जब बढ़ रहा है तो इंपोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन है नहीं। तो प्रोडक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इंपोर्ट पे जो है निर्भरता है, एक अच्छी खासी जो है डिपेंडेंसी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आईईए इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, प्राइमरी एनर्जी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल
to 1123 million tons of oil equivalent as the country gross domestic product GDP is expected to increase to 8.6 trillion US dollar by 2040. अब मार्केट साइज की अगर बात करें तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ नॉन OECD पेट्रोलियम कंजप्शन ग्रोथ ग्लोबली। एंड जिस तरीके से यहाँ पे क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट होता हुआ दिखा है, आप देख सकते हैं ये जो डेटा है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट रोज, तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जिस तरीके से जो है बढ़ता हुआ दिखा है, 19-20 में अगर आप देखेंगे 2016-17 में जो है क्रूड ऑयल 70.72 बिलियन US डॉलर था, अब कहीं जाके जो है वो ट्रिपल डिजिट में जो है आता हुआ दिख रहा है। तो क्रूड ऑयल की बात करें, जिस तरीके से जो एक इंपोर्ट जो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक दिक्कतें जो है आती हुई जो है वो दिख रही हैं हमारी जो घरेलू कंपनीज है उनके ऊपर, और एक इन्फ्लेशन जिस तरीके से जो है बढ़ रही है, क्योंकि ऑयल एंड गैस की अगर बात करें वो मेजर रोल जो है वो प्ले करती हैं, और ये कंपनी कहीं ना कहीं इसी चक्कर में जो है डिस्टर्ब होती हुई दिख रही हैं। और क्रूड ऑयल के साथ साथ अगर बात करें नेचुरल गैस की कम जो कंजप्शन है, उसके हिसाब से नेचुरल गैस भी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, उसकी भी जो है कहीं ना कहीं एक इंपोर्ट जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दबाव बना रही हैं इस तरीके की जो कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर, और यहाँ पे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें जो हैं इन कंपनीज के अंदर, इस सेक्टर के अंदर जो है ये चीजें बनी हुई हैं अगर बात करें। हालांकि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे खासे जो है गवर्नमेंट कर रही है, इन सब चीजों को जो है देख रही है। अभी मैं आपके सामने जो आगे का जो फ्यूचर आउटलुक इनका रखूंगा, क्या जो है फ्यूचर आउटलुक है गवर्नमेंट के, काफी इनिशिएटिव्स हैं कि गवर्नमेंट आगे जो है अपने रिजर्वायर जो है बढ़ा रही है, काफी चीजें जो है कर रही है, जिससे कि ये जो फ्लक्चुएशन है रुपीज में, वो सारी चीजें जो है कंपनी गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं करके चल रही है। इंडिया एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो फास्टर देन एनर्जी डिमांड ऑफ ऑल मेजर इकोनॉमीज ऑन द बैक ऑफ कंटिन्यूअस रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया की जो डिमांड है वो डबल होती हुई दिखेगी कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड, और वो जो डबल होगी, टू फोल्ड होगी आने वाले टाइम में, जिस तरीके से जो कंजप्शन बढ़ेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं जो है कंजप्शन भी बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का कंजप्शन भी जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे कंजप्शन बढ़ेगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो है डिपेंडेंसी किसी ना किसी तरीके से कम तो करनी पड़ेगी अगर इंडिया को जो है, अगर डिपेंडेंट नहीं रहना है, इंडिपेंडेंस रहना है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक कट करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट पे जो है जोर कम जो है देना पड़ेगा, और इंपोर्ट को जो है कट करना पड़ेगा, कुछ चीजें जो है अपने आप जो है वो बनानी पड़ेंगी, जिससे कि जो है ये सारी चीजें कम हो पाए। डीजल डिमांड की अगर बात करें, नेचुरल गैस की अगर बात करें, तो ये जो डिमांड जो अभी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है जाती हुई दिखेगी 2030-2040 की अगर बात करें तो उस समय तक तो ये एक्सपेंड होती हुई दिखेगी। हालांकि इंडिया भी जो है गैस पाइपलाइन की अगर बात करें, तो नेचुरल गैस ग्रिड की अगर बात करें, तो वो अच्छा खासा जो है उसको एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं, रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी को जो है एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हालांकि चल रही हैं, वो सारी चीजों में सब कुछ काम जो है चल रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट को कैसे रोका जाए, इंपोर्ट बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे अगर देखें तो इंडिया क्रूड ऑयल प्रोडक्शन मिसेस टारगेट, तो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर जो चल रहा है, वो टारगेट जो है उतना नहीं पूरा कर पाए जितना कि है ना करना चाहिए था। तो इंपोर्ट और ज्यादा करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो है फिर से दबाव आएगा कंपनीज के ऊपर, फिर से दबाव आएगा और सारी चीजों के ऊपर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है एक ग्रोथ में तो बाधा ये कहीं ना कहीं जो है बनी हुई है। ये चीजें आगे किस तरीके से इन चीजों पे जो है कंट्रोल पाया जाएगा, वो चीजें भी जो है मैं आपके सामने रखूंगा। अब बात करें कि मेजरली हालांकि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या चीजें हैं, क्या इनके जो है गिरावटें ऐसी क्यों आ रही हैं। तो एक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की अगर उत्पादन की अगर बात करें, तो 2020-2021 के हिसाब से जो है काफी कमी जो है आती हुई दिखी है, और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और कच्चे तेल को चाहे ले लें आप, चाहे नेचुरल गैस में ले लें, तो अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ये इतना मतलब फॉल क्यों हो रहा है, इतना जो है मतलब यहाँ पे
एक इंडिया से जो है ये सारी चीजें जो है क्यों हमें बाहर से जो है खरीदनी पड़ रही हैं, तो गिरावट के कारण क्या है एक्चुअली। तो हमारे पास में जो सोर्सेज हैं वो बहुत पुराने सोर्सेज हैं, जहाँ पे जो पुराने जो कुएं हैं, पुराने हो चुके हैं वो कुएं, और वहां से जो है समय के साथ साथ उनकी जो उत्पादन क्षमता जो है इतनी ज्यादा है नहीं है। और जो बात करें क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अगर उत्पादन की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक उसमें प्रौद्योगिकी की जो है आवश्यकता लगती है। तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का वर्चस्व है, ओएनजीसी की अगर बात कर लें तो ये जो एचपीसीएल, ऑयल इंडिया है या ओएनजीसी है, ये दो ही केवल एक है ना कंपनियां हैं जो इस तरीके के जो है काम कर रही हैं। तो और विदेशी कंपनियों की कम रुचि है इन सब चीजों में। तो यहाँ पे क्या करें कि जिस तरीके से ये जो बातें चल रही हैं कि, और यहाँ पे अगर जलवायु परिवर्तन भी एक जो है कारण जो है बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो है एक प्रभाव जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है इम्पोर्ट पे। तो इम्पोर्ट पे जो है पूरी की पूरी जो है डिपेंडेंसी है अभी इंडिया की। और वो डिपेंडेंसी की अगर बात करें तो वो बढ़ती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं। तो वो बढ़ने के कारण तो ये इंडिया जो है सबसे ज्यादा जो है एक ऑयल इंपोर्टर जो बनता हुआ जो दिख रहा है। आगे इनके सबके रिजोल्यूशंस हैं, वो रिजोल्यूशंस में मैं आपके सामने रखूंगी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब बात करें कि ऑयल इंपोर्ट कहाँ कहाँ से जो है हम करते हैं, सोर्स क्या है, कंट्रीज कहाँ हैं, तो आप देखेंगे इराक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कुवैत, वेनेजुएला, तो करीब करीब 15 कंट्रीज हैं जहां से जो है हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल। और यहाँ पे देखेंगे तो रसिया भी है। तो यहाँ पे ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं अभी, तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे सामने भी जो है आती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीजें भी हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि रसिया से अटैक यूक्रेन, इंडिया ब्रेसेस फॉर हाई ऑयल एंड गैस प्राइसेस इन 2022। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फिर डिस्टर्ब होती हुई दिखेंगी। ऑयल एंड गैस की वजह से जो है ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई दिखेगी। तो इनको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग इतनी है नहीं, आपके पास में प्रोडक्शन इतना है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है डिस्टर्ब करती हैं, इकोनॉमी को जो है डिस्टर्ब करती हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं ऑयल एंड गैस की अगर बात कर लें, और इनके आगे रिजोल्यूशंस क्या हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपके सामने रखूंगा अभी। और यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से इंडिया जो है इंपोर्ट कर रहा है 82% अपनी जो नीड है उसको जो है नीचे लाने की हालांकि कोशिश चल रही है। अब नीचे लाने की जो कोशिश जो चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने रख दूं। तो जिस तरीके से जो इंपोर्ट जो किया जा रहा है ऑयल की नीड्स को, उसको जो है नीचे लाने की जो कोशिश चल रही है कि करीब करीब उसको जो है कट किया जाए, इतना इंपोर्ट ना किया जाए। तो उसको जो है रिप्लेस किया जा रहा है कुछ लोकल एक्सप्लोरेशन के थ्रू। रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। और कहीं ना कहीं इंडिजीनियस जो एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाना चाह रही है ऑयल की डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो है इंपोर्ट को कट करने के लिए, जो एथेनॉल का जो वर्क चल रहा है अगर वो सक्सेस होता है तो बहुत ही अच्छा खासा रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस है जो गवर्नमेंट का, वो आने वाले टाइम में जो है काफी अच्छा खासा जो है काम कर सकता है। और लोकल एक्सप्लोरेशन तो हालांकि है ही है, उससे ज्यादा इतना फायदा नहीं होगा जितना रिन्यूएबल एनर्जी एंड एथेनॉल जो ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है अगर वो बेहतर काम करता है तो कहीं ना कहीं जो है हमें इतना ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बेसिकली अगर बात करें। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडिया जो फोकस कर रही है अभी, ग्रीन हाइड्रोजन पे भी जो है फोकस है। ग्रीन हाइड्रोजन भी जो है कहीं ना कहीं सोर्स बनता हुआ दिखेगा एनर्जी का। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं हमें जो है एक अच्छा खासा एक अपसाइड हमारे लिए जो एक बेस बनता हुआ दिखेगा। और इम्पोर्ट पे से जो डिपेंडेंसी है, जो एनर्जी की जो डिपेंडेंसी, जो ऑयल की जो डिपेंडेंसी है, वो कम होती हुई दिखेगी। तो वो चीजें अगर कहीं ना कहीं होती हुई दिखेंगी तो इंडिया जो है एक बेहतर जो है काम करता हुआ दिखेगा। और हमारे यहाँ जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। अब कैन इंडिया रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, तो वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब ये इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट विल टेक टाइम।
ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है बोला और कल से जो है वो काम चालू हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हालांकि यही बोल रही है कि धीरे धीरे करके 10%, 5%, फिर 10%, इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है उस चीज को जो है कम किया जाएगा क्यूमुलेटिव बेसिस पे। और जिस तरीके से आने वाले टाइम में गवर्नमेंट पूरा का पूरा जो है ध्यान दे रही है और काम भी जो है कर रही है, कुछ ना कुछ नए जो है उपाय भी जो है सोच रही है, सोर्सेज भी जो है निकाल रही है, ईजिंग एक्सेस टू ऑल्टरनेट एनर्जी, उस पे भी जो है पूरा का पूरा फोकस कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस की भी जो है कंजप्शन बढ़ रही है, ऑयल एंड गैस की दोनों की कंजप्शन जो बढ़ रही है, उन सब चीजों को जो है कंट्रोल में करने के लिए एनर्जी जनरेट करनी होगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोकस है वो गवर्नमेंट पूरा का पूरा जो है करके चल रही है, और एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी जो है काम करके चल रही है। तो ये कितने सक्सेस होंगे वो आने वाले टाइम में जो है पता पड़ेंगे, और अगर ये सक्सेस होते हैं तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाएगा एनर्जी के जो एरिया में। तो एनर्जी के सेक्टर में जो है इंडिया भी एक बेहतर प्लेयर बने। ग्रीन हाइड्रोजन पे जो फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो फोकस है, तो वो आगे कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी को जो है सहारा देती हुई दिखेंगी। तो अगर बात करें जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा एक फोकस कर रही है, ग्लोबल हब बनाने की जो है फोकस कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पे, तो ये भी जो मिशन जो स्टार्ट हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को जो है एक स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ नजर आएगा, इकोनॉमी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ नजर आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें इनको, तो यहाँ पे क्या है कि ये फ्यूचर है। वाई ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं नहीं की तो फिर वो डिपेंडेंसी रहेगी ही रहेगी। और वो डिपेंडेंसी, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में जो है ऑयल पे से जो है डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वो आने वाले 2050 तक भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रहेगी। वो बात ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ऑयल का जो है एक यूज जो है बंद कर दोगे, वो चीजें भी कहीं ना कहीं चलेंगी। तो ऐसा नहीं है, तो उन सब चीजों पर लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अगर कट अगर वो लग जाएंगे तो इतनी ज्यादा दिक्कतें जो है इकोनॉमी में नहीं आएंगी। जो अभी जितना इंपोर्ट जो हो रहा है उस पे से जब इंपोर्ट अगर कट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको सहारा मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है एक इन्फ्लेशन थोड़ा कम होने की जो है कोशिश होगी, उससे काफी एक जो है फायदा मिलेगा हमारी कंपनीज को। और जो इस तरीके के जो काम कर रही हैं, इस तरीके के जो है सोर्सेज का जो है काम कर रही हैं, जो प्रोडक्शन का काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के, चाहे एरिया में, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में जो काम करेंगी, चाहे एथेनॉल ब्लेंडिंग के एरिया में जो काम कर रही हैं, तो ये जो कंपनी है, इस तरीके की जो कंपनी है, उनको जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा जो है फायदा मिलेगा, और एक बेहतर परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखेंगे कि आप जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए भी जो है एक ठीक ठाक काम होता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से ये जो कंपनियां काम करती हुई दिखेंगी आने वाले टाइम में, आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस भी उनकी जो है सुधरती हुई दिखेगी। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट भी कर रही है कहीं ना कहीं, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ले लें, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन ले लें, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी ले लें, जिस तरीके से गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इंसेंटिव से लेके, और गवर्नमेंट टोटल जो है सपोर्ट दे रही है हर तरीके के, तो वो कहीं ना कहीं जो है काम बेहतर होता हुआ दिखेगा। क्योंकि ग्लोबल एनर्जी की डिमांड की अगर बात करें, वो ग्रो तो होगी 47% बाय 2050, विद ऑयल स्टिल टॉप सोर्सेज, वो तब भी जो है टॉप सोर्सेज रहेगा ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल की अगर बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी हालांकि ठीक है, अपना एक उनकी वेटेज रहेगी, रिन्यूएबल एनर्जी की वेटेज अच्छी खासी हो जाएगी अगर ग्लोबल एनर्जी मिक्स में अगर बात करें तो, लेकिन कहीं ना कहीं ऑयल की भी डिमांड रहेगी जरूर आने वाले टाइम में भी। ये रिपोर्ट जो है वो ये यही बता रही है कि आने वाले टाइम में एनर्जी के सोर्सेज में ऑयल की भी डिमांड रहेगी, हालांकि वो कम हो जाएगी फिर उस समय की अगर बात करेंगे तो ये सारी चीजें जो है एक इंडिया के फेवर में आती हुई दिखेंगी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी, अगर मैं इंडिया अगर रिन्यूएबल एनर्जी में अगर बढ़िया काम अगर कर लेती है तो वो सारी चीजें जो है एक बेहतर होती हुई दिखेंगी। क्योंकि ऑयल की डिमांड ले लो, चाहे डीजल की डिमांड ले लो, चाहे आप कंजप्शन जो अगर नेचुरल गैस की डिमांड ले लो, वो बढ़ेगी साल दर साल वो इंक्रीज होगी। और इन सब चीजों को डिमांड को पूरा करने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो है उसका प्रोडक्शन हमें जो है इन हाउस करना पड़ेगा। और वो सब चीजें जो है गवर्नमेंट पूरा का पूरा फोकस कर रही है उसको, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, सोलर पावर के थ्रू, एंड साथ के साथ अगर बात करें एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू, एंड हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है एक इंडिया के फेवर में आने वाले टाइम में जाती हुई दिखेंगी, जिस तरीके से इंडिया जो है एक
अपना मार्केट साइज जो बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम एलएनजी गैस के। तो ये सारी चीजें, इंडिया एम्स टू रिड्यूस ऑयल एंड गैस इंपोर्ट डिपेंडेंसी बाई 10% बाई 2022। तो ये सारी चीजें जो कम करते हुए जो चल रहे हैं, और ये जो प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट के, बायोमास को ले लो, तो ये सारी एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल विल ग्रो फ्रॉम 5% टू 20%। अब ये जल्दी होने लगेगा, गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये हमें जल्दी करना पड़ेगा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम जितनी जल्दी जो है स्टार्ट होगा और जितनी जल्दी जो है तेजी पकड़ेगा, वो उतना ही ज्यादा बेहतर काम करेगा। तो इन पे जो है टोटल जो है गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है, और ये जो है वर्कआउट आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने, और आने वाले टाइम में अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की भी अगर बात करें तो मार्केट साइज बहुत ही अच्छी है गवर्नमेंट यहाँ इंडिया की अगर बात करें। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, अगर जीएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से ले लो, टाटा पावर की तरफ से ले लो, अदानी की तरफ से ले लो, चाहे अब रिलायंस जो है अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाह रही है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। तो ये सोर्सेज जो बनेंगे आने वाले टाइम में, ये कहीं ना कहीं जो है एनर्जी के सेक्टर के अंदर एक बेहतर परफॉर्मर बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक्स हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के, फिलहाल तो दिक्कत है, क्योंकि अगर बात करें तो अगर ऐसी ही बात होती ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अच्छा खासा काम करता, तो रिलायंस भी जियो को लेके नहीं आता, क्योंकि उसको भी पता है कहीं ना कहीं थीम पकड़नी पड़ेगी। जो आने वाले टाइम में फ्यूल है, वो फ्यूल जो है पकड़ना पड़ेगा। तो फ्यूल ग्रोथ, फ्यूल क्या था उसके लिए, वो था आईटी, जो टेलीकॉम सेक्टर। तो वो जो है उसने पकड़ा, और आने वाले टाइम में जो फ्यूल, जो ग्रोथ फ्यूल जो है आने वाले टाइम में, वो है ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। तो उसकी तरफ जो है पूरी की पूरा जो है इंडस्ट्री जो है फोकस कर रही है, रिलायंस जो है फोकस कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी हैं। और रोड की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा खासा जो है आगे एक पूरा का पूरा एक प्लान बना हुआ है गवर्नमेंट की अगर बात करें तो, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर। तो वो जो है काम होता हुआ दिखेगा आने वाले 4-5 सालों के अंदर, धीरे धीरे करके जो है जो परफॉर्मेंस जो आएगी, वो कहीं ना कहीं जो है एक इंपोर्ट जो हो रहा है उसको कट करने में हेल्प करेगी इंडिया की। तो उससे एक इकोनॉमी को भी जो है सहारा मिलेगा, और आने वाले टाइम में जो है स्टॉक्स की भी वो बेहतर वैल्यू जो है निकल के आएगी। फिलहाल आप देखेंगे तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये एक बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जो रिफाइनरी में जो है काम कर रहे हैं, उनकी इसीलिए जो है दिक्कतें हैं। आप देखेंगे तो इतने ज्यादा जो है अच्छे खासे ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और इनके स्टॉक्स में भी देखेंगे तो कोई ज्यादा उथल पुथल आपको जो है ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखेंगे तो अदानी, गेल, गुजरात, आईजीएल, महानगर गैस लिमिटेड अगर बात कर लें, तो इनके भी स्टॉक्स कोई ज्यादा अच्छे खासे जो है चल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप गैस सेक्टर की अगर बात करें तो आप लॉन्ग के लिए सोच रहे हो, क्योंकि गैस का अच्छा खासा जो है आने वाले टाइम में एक प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। लेकिन गैस सेक्टर की बात करें, अच्छा खासा जो है आगे एक फायदा मिल सकता है इस सेक्टर को, क्योंकि पीएनजी की अगर बात करें, वो धीरे धीरे करके जो है ओवरऑल सिटीज में जो है फैलती हुई दिख रही है। ऑयल सेक्टर की बात करें तो मेरे हिसाब से जो है बजाय यहाँ पे पैसा लगाने के, तो आप सेक्टर्स जो चूज करें, वो चूज करें आप ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी में अगर बात करें, एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले जो सेक्टर हैं उनको चूज करें, जो कंपनियां जो एथेनॉल ब्लेंडिंग में जो लगेंगी आगे, क्योंकि वो फ्यूल है, वो ग्रोथ फ्यूल है। जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो कंपनियां जो काम कर रही हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो हाइड्रोजन पे काम करेंगी, ग्रीन हाइड्रोजन के जो है उस पर काम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर पे आप जो है पैसा लगाओ, वो फ्यूचर कहीं ना कहीं जो है इंडिया को जो है एक ऑयल इंपोर्टर की डिपेंडेंसी से जो है कम करता हुआ दिखेगा। ऑयल को जो है इंपोर्ट अगर इंडिया धीरे 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 करके जो कम करती हुई दिखेगी, वो कहीं ना कहीं जो है आगे एक ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी इकोनॉमी के अंदर भी। इन्फ्लेशन भी जो है कम होती हुई दिखेगी उससे, क्योंकि उससे सारे सेक्टर जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, जिससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ती है। और लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हर कंपनी के लिए जो कहीं ना कहीं एक इनपुट कॉस्ट जो है बढ़ती हुई दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है कम होती हुई दिखेंगी। और आजकल देखेंगे तो आप बड़ी बड़े जो प्लांट्स हैं कंपनीज के, तो उन्होंने तो जो है सोलर पावर पहले जो है लगा ली है, तो वो अपना खुद ही जो है एनर्जी इन जो है इन हाउस जो है
प्रोडक्शन कर रही हैं, उससे अपने जो है प्लांट्स को चला रही हैं, तो वो काम कहीं ना कहीं एक बेहतर वे में होते हुए दिखेंगे। तो आने वाले टाइम में आप उन सेक्टर्स पे फोकस करो जो एक बेहतर ग्रोथ दे सकते हैं, बजाय आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो है स्टॉक्स को आप पकड़े रहो। क्योंकि इनमें क्या है, जब तक ये खुद जो है एक प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, हालांकि ठीक है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अपनी क्षमता के हिसाब से जो है प्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं, कैपेसिटी के हिसाब से जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये इंपोर्टर हैं। गुजरात गैस की बात कर लें, आईजीएल की बात कर लें, एमजीएल की बात कर लें, जो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बजाय यहाँ पे जो एक्सपोर्टर जो खुद प्रोडक्शन कर रहा है उसकी तरफ जो है ध्यान दो। तो प्रोडक्शन, एथेनॉल ब्लेंडिंग पे आप ध्यान दो, आप जो है ग्रीन एनर्जी पे आप ध्यान दो, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो काम कर रही हैं उन पे ध्यान दो, जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपको जो एक बेहतर वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हैं। तो आपको ये किस तरीके की जो है आपको ये हमारी जो है सोर्सेज लगे और किस तरीके की हम आपको जो है रिसर्च लगी, आप हमें जो है ये इस रिसर्च के बारे में जो है बताइएगा। मैं आपके सामने और भी सेक्टर्स पे जो है रिसर्च लेके आऊंगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो है ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर में, हालांकि अगर आपने पैसा लगा रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बने भी रह सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से जो है चीजें जो है चेंज होती हुई दिखेंगी, और कहीं ना कहीं जो है आप उन सोर्सेस पे जो है पैसा लगाएं, उन जो है फ्यूल्स पे पैसा लगाएं जो ग्रोथ फ्यूल हैं। जैसे कि अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी पे आप जो है पैसा लगाएं, वो ज्यादा अच्छा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पे पैसा लगाएं, जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जो काम कर रही है कंपनीज, उन पे जो है पैसा लगाएं। वो कहीं ना कहीं आपको जो है एक बेहतर वैल्यू क्रिएट करके दे सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।